अजय सर, अब तक का जो डेवलपमेंट आया है उसे कैसे देख रहे हो? बुलियन मार्केट पर आपका क्या व्यू है? नमस्कार भी। देखिए, बिल्कुल अगर हम आज 45 दिन हो चुके मोटा मोटी और हमने देखा है सोने चांदी, जनरली हम देखते हैं कि लड़ाई होती है तो सोना चांदी बढ़ता है, बट इस बार हमने थोड़ा चेंज होते हुए देखा, क्योंकि इक्विटी, प्रॉपर्टी या हम बोल सकते हैं क्रिप्टो, सभी जगह पे जो सेल ऑफ आया था उसी के चलते हमने देखा सोने चांदी में भी गिरावट। जैसे जैसे सीज फायर की न्यूज आ रही है, कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट मिला। एक अच्छा सपोर्ट डॉलर इंडेक्स से भी है, जहाँ पे हमने वापस प्राइजेस को 2 महीने के लो पे जाते हुए देखा, जहाँ पे लगभग 98 के नीचे इस वक्त 98 के करीब बिल्कुल ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि फेड ने जो इंटरेस्ट रेट के लिए कहा था वहां पे भी हमने थोड़ी सी नरमी होते हुए देखी है। और कच्चे तेल में भी जो $110 का भाव चल रहा था, अब 90 के करीब है। मैं नहीं मानता कि 90 के नीचे ज्यादा सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो इम्पैक्ट हुआ है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। आईएमएफ ने भी अलर्ट दिए हैं कि इस बार थोड़े से रिसेशन के फियर बनेंगे अगर कंटिन्यू ये चीजें चलेगी। तो मुझे लगता है कि गोल्ड में एज ऑफ नाउ कुछ बाइंग एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगी, ये हफ्ता कंटिन्यू रहेगा। जो ऊपर में 4950 से 4980 का एक बार लेवल दिखा दे, बट ये टेम्पररी जंप आता हुआ दिखाई देगा। डोमेस्टिक मार्केट में भी रुपए में हमने कंसोलिडेशन दिखा है, मजबूती आते हुए दिखी जरूर थी डॉलर की गिरावट के चलते, बट अभी भी हमारी सबसे बड़ी जो चिंता है वो एनर्जी प्राइजेस को लेकर है। क्योंकि आज कच्चा तेल आप 60 से 90 मत देखिए, आप ये देखिए 60 वाली कमोडिटी 50% बढ़कर 90 पे आ गई। इसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट पे भी पड़ रहा है। उसी के नतीजन हमें लगता है रुपए की जो गिरावट रहेगी वो सोने को और सपोर्ट करेगी। जब तक सोना 1,50,000 के ऊपर मेंटेन है, ऊपर में 1,57,000 से 1,58,000 तक का लेवल डोमेस्टिक मार्केट पे भी देखने मिलेगा। तो मेरा मानना है कि जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो सोने को टेम्पररी सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे, जो $5,000 तक का लेवल दिखा देगा। अजय सर, गोल्ड तो होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या चांदी भी होल्ड कर पाएगी यहाँ पर जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं? देखिए, चांदी में $70 एक साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। ऊपर में मुझे लगता है 84 85 तक का लेवल मिल जाए। अभी जब हम बात करें तो वहां पे हमने संगाई से एक एडजस्टेड प्राइस लिमिट या मार्जिन फॉर गोल्ड एंड सिल्वर के अपडेट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे सोने की मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है हेजिंग के लिए वो 18% ऑलमोस्ट है। अभी भी हम देखें तो मार्जिन बढ़े हुए, जिसकी वजह से ज्यादा बड़ी वॉलिटिलिटी नहीं देख पा रहे, क्योंकि चाहे वो सोना हो चांदी, चांदी में भी लगभग हम देख रहे हैं कि 22% के आसपास का संगाई में मार्जिन है। तो आई थिंक के करंटली चांदी एक बार मुझे लगता है कि 84 85 तक का लेवल दिखा दे, बट हायर एनर्जी कॉस्ट की वजह से जो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन जो हम पहले देख रहे थे उसमें आपको ड्रॉप आता हुआ दिखाई देगा। तो आई थिंक 84 85 तक का लेवल हम इंटरनेशनल में कॉमेक्स में देख पाएंगे। डोमेस्टिक मार्केट में भी 2,60,000 तक का लेवल हम एटलीस्ट देख पाएंगे। भाविक सर, आपका क्या व्यू है? कैसे देख रहे हैं डेवलपमेंट्स को, और गोल्ड सिल्वर पर आपकी राय क्या रहेगी? नमस्कार बीर जी। देखिए, गोल्ड सिल्वर में हमने देखा कि जो थोड़ी पीसी फायर की वजह से जो थोड़े सेंटिमेंट है वो थोड़े पॉजिटिव हुए, जिसकी वजह से हमने वापस से गोल्ड और सिल्वर में रैली देखने को मिली। आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ट्यूसडे को भले हमारा मार्केट बंद था, बट $100 जो ग्लोबल गोल्ड की रैली हुई थी वो एक स्पाइक नहीं हुआ था, वो स्लोली हुई थी, जो दिखा रहा है कि मास पार्टिसिपेशन। यूजुअली क्या होता है कि कोई भी पॉजिटिव न्यूज आता है तो हम एक स्पाइक देते हैं, और वो स्पाइक के बाद जनरली वो फॉलो बाइंग नहीं आती, वहां से वो न्यूज एक बार फिनिश हो जाती है, फिर वापस से मार्केट करेक्ट होता है। बट इस बार लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर में जो रिकवरी है, आई थिंक वो थोड़ी कंटिन्यू हो सकती है। हाँ, जैसे मीडिया जी ने बताया, आई थिंक 5,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, जहाँ पे मुझे लग रहा है गोल्ड में शायद थोड़ा हम देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। इनफैक्ट अगर ओपन इंटरेस्ट की भी बात करें तो ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग पोजीशन है वो थोड़ी कट रही है, शॉर्ट पोजीशन थोड़ी ऐड हो रही है। तो एक 5,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन करना गोल्ड के लिए बहुत जरूरी है, अगर ये मोमेंटम मेंटेन करना है तो। अभी के लिए फिलहाल मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट है, क्योंकि पहले हमने देखा था कि 30 स्टॉक्स जो थे उसमें कोई भी पॉइंट्स के ऊपर कॉमनलिटी नहीं थी, बट अभी एटलीस्ट दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो इस बार अभी 20 स्टॉक्स में बात करेंगे। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ओपनिंग, और दूसरा न्यूक्लियर एनरिचमेंट। वो भी हमने देखा है कि ईरान है कहीं ना कहीं 5 साल के लिए वो होल्ड करने वाला है, बट अमेरिका ने 20 साल के लिए बोला है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मिडिल ग्राउंड भी आएगा, जो कि गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव। और दोनों कंट्रीज में भी देख रहे हैं तो वॉर ऑफ एट्रिशन है, जिसकी वजह से नहीं लग रहा है कि ज्यादा ये जो वॉर है वो कंटिन्यू हो सकती है। तो आई थिंक मार्केट भी यही सेंटिमेंट की वजह से हम देख रहे हैं कि ओवरऑल पॉजिटिवली चल रहा है। और हम देख रहे हैं कि इस बार जो
यूएस के जो पीपीआई के नंबर आए वो भी एक्सपेक्टेशन से कम है, जो अगेन गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव है कि शायद आगे जाके फेड जो है वो रेट हाइक नहीं करेगी। इन्फ्लेशन अगर दिख रहा है उतना आएगा नहीं। ओवरऑल आज के दिन गोल्ड और सिल्वर में मिनी कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शन वाया मैं बोलूंगा कि आप बाय करके चल सकते हैं। सबसे पहले गोल्ड की बात करें, गोल्ड में 1,53,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं। अगर डिप मिलता है 2500 के करीब, 3000 के टारगेट के लिए 2200 का स्टॉप लॉस। और चांदी में भी 2,55,000 का कॉल ऑप्शन है, वो बाय करके चल सकते हैं। अराउंड 6,300 टारगेट रहेगा 7,000 का और स्टॉप लॉस रहेगा 5,800 का। तो दोनों में ऑप्शन वाया बाय करके चल सकते हैं। जी बिल्कुल, सर की ओर से यहाँ पर ऑप्शन कॉल दिए गए हैं, बाय करने की सलाह दी जा रही है। सिल्वर मिनी 2,55,000 का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करके चल सकते हैं। 6,300 पर 7,000 तक के टारगेट के लिए 5,800 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। वहीं गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड मिनी में भी ऑप्शंस में कॉल ऑप्शन लॉन्ग करने की सलाह दी जा रही है। स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग इस पर नजर बनाकर चल सकते हैं। अजय सर, आपकी तरफ से कोई ट्रेडिंग कॉल गोल्ड सिल्वर में? बिल्कुल ब्रिज, मुझे भी लगता है कि शॉर्ट टर्म जो है वो मोमेंटम पॉजिटिव ही है सोने और चांदी में। जहाँ पे गोल्ड में 1,53,000 का कॉल लेके चलिए, 2600 रुपए में 2,000 का स्टॉपर्स लगाइए, 3400 का टारगेट रहेगा। फ्यूचर में मुझे लगता है कि डायरेक्टली एंटर ना कीजिए, ऑप्शन में ही करिए ताकि वॉलिटिलिटी से आप थोड़े से इंसुलेट रहेंगे। बट मुझे लगता है 1,56,500 तक का लेवल हम फ्यूचर में भी देख पाएंगे। वहीं चांदी की अगर बात करें तो चांदी में भी हमने कंसिस्टेंटली प्राइजेस को होल्ड होते हुए देखा 80 के मार्क के ऊपर। यहाँ पे भी मुझे लगता है प्राइजेस में तेजी रहेगी, जहाँ पे 2,55,000 का कॉल आप लेके चलिए, 6,800 में 6,000 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 8,200 तक का टारगेट मिलेगा। फ्यूचर की अगर मैं बात करता हूँ तो मार्केट के अंदर अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम बना रहेगा। जहाँ पे इस वक्त अगर हम मई वायदे की बात करें तो 1% की तेजी के साथ 2,54,275 का भाव ट्रेड कर रहा है। ऊपर में मुझे लगता है 2,57,000 तक का लेवल हम चांदी में देख पाएंगे। ठीक है, ये सर का व्यू है। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है। सिल्वर मिनी में भी कॉल ऑप्शन लॉन्ग करने की सलाह दी जा रही है अजय सर की ओर से। वहीं अगर गोल्ड को देखा जाए तो वहां पर भी लॉन्ग करने की ही सलाह दी जा रही है। 1,53,000 का कॉल ऑप्शन यहाँ पर 2,600 यानी 2600 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। 3,400 तक के टारगेट के लिए 2,000 का स्टॉप लॉस लगाएं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज का ध्यान रखिए। अजय सर, ट्रंप और फेड के चेयरमैन जेरेम पॉवेल के बीच टकराव तो चल ही रही थी, वापस से टकराव होता हुआ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ट्रंप की ओर से फेड के चेयरमैन जेरेम पॉवेल पर इस्तीफे का दबाव बढ़ाया जा रहा है। 15 मई को कार्यकाल तो खत्म हो रहा है, लेकिन बोर्ड में जो सदस्य हैं 2028 तक बने रह सकते हैं। और जो जांच वांच को लेकर तमाम मामले हैं उसमें केविन वॉश की नियुक्ति जो है, अपॉइंटमेंट, वो भी अटकी हुई है। सर, इसे कैसे देखते हैं और इसका फेड के फैसले को लेकर क्या आउटलुक रहेगा आपका? कैसे देखते हैं, क्या फेड रेट कट होने की संभावना नजर आ रही है, नहीं होगा? कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, एक चीज आप समझिए कि अगर इंटरेस्ट रेट में कुछ चेंजेस आना है तो इन्फ्लेशन काफी इंपॉर्टेंट है। जब पिछले साल की बात करें तो इन्फ्लेशन का जो इनका टारगेट था वो 2% के आसपास था, लेकिन अब मुझे लगता है वो टेन्योर में हम है ही नहीं, क्योंकि जिस ढंग से कच्चा तेल 50% बढ़ा हुआ है, आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन अब ये 3 के बियॉन्ड ही होने वाला है, जिसके चलते जो एग्रेसिव रेट कट की जो पॉसिबिलिटी थी वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है धीमी पड़ते हुए दिखाई दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने थ्रेट किया है कि भाई हम फेड चेयरमैन को कहीं ना कहीं फायर कर देंगे अगर डिले हुआ उसके बियॉन्ड, लेकिन मुझे लगता है कि जो ऑलरेडी हम कहानी जानते हैं कि एग्रेसिव रेट कट के लिए फेड ने मना किया था। हालांकि केविन वॉश भी नॉमिनेट हुए हैं वहां पे। कमोडिटी मार्केट में पोटेंशियली हम देख रहे हैं कि उनके जो रोल रहा है पास्ट में वो काफी रहा। अगर इनका वेट एंड सी का अप्रोच रहता है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। टाइम बिंग मार्केट उसी चीज को भापने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे लगता है 5,000 5,100 का लेवल मैक्सिमम एक बार लग रहा है। अनलेस एंड अनटिल नए जो नॉमिनेटेड चेयरमैन है उनका अपडेट और साथ में क्या वो एग्रेसिव रेट कट करेंगे नई रिजीम में या इन्फ्लेशन नंबर को फॉलो करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो मुझे लगता है मार्केट इसी चीज को देखते हुए थोड़ा वेट एंड वॉच मोड पे ही बना हुआ है। ठीक है, वेट एंड वॉच मूड में नजर आ रहा है मार्केट, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। भाविक सर, यहाँ पर हम लोग कुछ सवालों के जवाब भी ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर सुवित गुप्ता जी का सवाल है, सर सिल्वर 3 लाख तक जा सकता है? अगर जा सकता है तो कब तक?
देखिए सिल्वर में पोटेंशियल तो है 3 लाख तक, बट मुझे लग रहा है कि अभी के लिए फिलहाल 3 लाख नहीं, 2,70,000 तक ही मैक्सिमम हो सकता है। क्योंकि देखिए अगर वॉर स्टेट ऑफ हॉर्मोज अगर बंद रहा, ये वॉर को वापस से पीस ऑफ ब्रेक होती है और ओपन होता है, वापस से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती है, तो अगेन सारे प्रेशियस मेटल्स है, भले गोल्ड और सिल्वर है, सब में हम करेक्शन देखने को मिलेंगे और वापस से क्रूड में और डॉलर में स्पाइक देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के लिए मुझे लग रहा है कि 270 मैक्सिमम दिख सकते हैं। बट हाँ, अगर एक बार ये वॉर खत्म होती है तो मैं बोल सकता हूँ कि एटलीस्ट ईयर एंड तक वापस से जो सप्लाई डेफिसिट है ये सिल्वर की, वो अगेन फोर फ्रंट पे आएगी, डिमांड है वो वापस से आ जाएगी और 3 लाख के प्राइसेस देखेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं लग रहा, अगर वॉर खत्म होती है तो यस, ईयर एंड से पहले हम 3 लाख के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अजय सर, आईएमएफ की ओर से आउटलुक भी जारी किया गया है रिसेशन को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर, इसे कैसे देख रहे हो आप और मार्केट के नज़रिए से क्या व्यू है आपके? देखिए मुझे लगता है आईएमएफ ने भी जो चीज मार्केट में है उसी चीज के ऊपर तवज्जो दी है। मेजरली मुझे लगता है सबसे बड़ा जो कंसर्न है जो आईएमएफ की कमेंट्री में समझ में आती है, वो है कहीं ना कहीं 2026 का ग्रोथ, ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट जो 3.1 बताया है, क्योंकि मिडिल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मार्केट में इम्पैक्ट डालता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में हम देख रहे हैं कि अभी भी नेगेटिव सप्लाई शॉक पूरा मार्केट में है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डिमांड जो एग्रीगेटेड डिमांड है उसमें डैम्पिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन उन्होंने फोकस किया है इन्फ्लेशन पे, जहाँ पे ग्लोबल हेडलाइन इन्फ्लेशन का जो प्रोजेक्शन है वहां पे उन्होंने 4.4 रखा है। अब ये बेसिकली हम जानते भी है जो 50% कच्चा तेल बढ़ा है ये उसका इम्पैक्ट है। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि आईएमएफ का एडवर्स अगर सिनेरियो प्रोजेक्शन भी अगर हम देखें तो यहाँ पे बताया जाता है ग्लोबल ग्रोथ है वो फॉल हो सकती है 2.5 पे, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू मेंटेन रहा है। इंडिया के लिए ठीक है, फिर भी रिवाइज अपवर्ड हुआ है कि ग्रोथ फोरकास्ट इंडिया के लिए 6.5, डिस्पाइट ग्लोबल हेडविंड चल रहे हैं, इंडिया के अंदर जो ग्लोबल ड्राइवर्स है या डीएस्केलेशन कुछ भी होता है वो ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इंडिया के लिए अच्छा है। चाइना के लिए हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो ग्रोथ फोरकास्ट है वहां पे भी 4.4 का बताया गया है। तो आई थिंक एनर्जी शॉक ही है जो ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट को कम रखा है, लेकिन हाँ इंडिया अभी भी उसमें साइन होते हुए दिखाई दे रही है। अजय सर, ये भी बताइएगा कि अगर ये युद्ध पूरी तरह से देखो खत्म होने की कगार पर धीरे धीरे बढ़ रहे, लेकिन अगर पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो सोना वहां से और बढ़ेगा, मतलब अक्षय तृतीया तक हम लोग क्या 160 के ऊपर भी देख पाएंगे? देखिए अगर युद्ध खत्म होता है ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रशिया यूक्रेन तो आज हम हमेशा बैठते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प जीत के भी उसी चीज पे, बट हुआ नहीं। मुझे लगता है कि इस वक्त यूएस भी उस मूड में नहीं है कि इस युद्ध को मैं ज्यादा कैरी ऑन करूं, और ईरान की सिचुएशन हमने देखा है कि काफी ज्यादा क्रिटिकल है एज ऑफ नाउ। तो आई थिंक युद्ध अगर खत्म हो जाता है तो डेफिनेटली गोल्ड को एक सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि कच्चा तेल धीरे धीरे करके Q4 में नीचे आएगा, इमीडिएटली नीचे आता हुआ नहीं दिखाए। तो हायर कच्चे तेल की वजह से जो इन्फ्लेशन शॉक इकोनॉमी को लगेगा ये कहीं ना कहीं ग्रोथ को डैम्पर करता हुआ दिखाई देगा, और वो गोल्ड में एक फंड आता हुआ दिखाई दे। थोड़ी सी चिंता ये भी है कि आज आप ये देखिए लड़ाई पूरी तरह से खत्म नहीं है और यूएस इक्विटी मार्केट नए हाई बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे समय में भी थोड़ा सा क्रिटिकल रहता है कि पैसा किस तरफ मूव करेगा, क्योंकि गोल्ड ने एक परफेक्चुअली बहुत बड़ी रैली दिखाकर आज हम 4850 पे बैठे हुए हैं, जबकि इक्विटी मार्केट में 3-4 साल से हमने कंसोलिडेशन पे बैठे हुए हैं। तो अभी भी वैल्यूएशन वाइज इक्विटी थोड़े ठीक लगने लग गए हैं गोल्ड के मुकाबले। तो मुझे लगता है कि अगले 10-15 दिन काफी क्रुशियल होंगे। बट यस, मैं मान के चलता हूँ अगर कोई भी सेंटिमेंटल सेटबैक होता है और एक बार 4100 का लेवल फिर से या उसके नीचे आता है, वो लेने का बहुत अच्छा मौका रहेगा। क्लोजिंग बेस पे अगर ये 5200 के ऊपर निकला तो हम नई हाई की तैयारी करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अभी भी सेंट्रल बैंक की बाइंग कंटिन्यू जारी है। थोड़ा सा ये देखना है कि फाइनेंशियल प्लेयर गोल्ड को अब किस तरह से लेते हैं। जैसे 2 साल पहले लिया था उसके बाद तो हमने बहुत बड़ी रैली देखी थी, उसके लिए मुझे लगता है जजमेंटल रहेगा फेड, दूसरा रहेगा लड़ाई, और तीसरा रहेगा कहीं ना कहीं 5200 का लेवल तोड़ना गोल्ड के लिए। ठीक है, ये सर की राय है ओवरऑल बुलियन मार्केट को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं।